टॉपिक कल क्या पढ़े थे? भूल गए, कोई बात नहीं, मुझे याद है। कूलाम के नियम की सीमाएं, सीमाएं था ना। अब अगला है मूल आवेश। मूल आवेश फिजिक्स। मूल आवेश, मूल आवेश जानते हो किसे कहते हैं? मूल आवेश कभी पढ़े होंगे गलती से। हाँ वही बता रहे हो, ठीक है। वह क्या हुआ? देखो, आवेशित कण है, कोई भी आवेशित कण पर जितना कम से कम चार्ज हो वही क्या कहलाता है? मूल आवेश। मूल आवेश क्या बताया? किसी आवेशित कण पर कम से कम जितना चार्ज रहेगा वही होगा। बोलते हैं ना मिनिमम मतलब कम से कम। आप लोगों को कम से कम 23 नंबर पर पास होना है, मतलब होना है। मैक्सिमम उधर जितना भी ला सकते हो, लेकिन कम से कम 23 नंबर पासिंग रहता है। सिर्फ वैसे यहाँ पर है, जितना कम से कम चार्ज होगा आवेशित कण पर वही क्या कहलाएगा? मूल आवेश। अब किसी आवेशित कण पर कितना चार्ज रह सकता है? कितना चार्ज रह सकता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यही तो है क्या? ये है मूल आवेश। समझ में आया? किसी आवेशित कण पर जितना कम से कम चार्ज रहे वही क्या है? मूल आवेश। अब इसी में हमें पढ़ना है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण जानते हो कुछ? आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? नहीं पता? जैसे कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर मान लो आवेश है, तो उस वस्तु पर आवेश क्या होगा? वस्तु पर आवेश। ये वस्तु पर आवेश है। आवेश है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो इस वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन मतलब किसी वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणज। देखो, वस्तु पर आवेश है और एक क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज समझते हो ना? पॉइंट में भी आ सकता है। पॉइंट में आएगा? बताओ तो, पूर्ण गुणज पॉइंट में आता है कि नहीं आता? पॉइंट में कहाँ आएगा? पॉइंट में पूर्ण गुणज नहीं आता। पूर्ण गुणज मतलब जो पूरा पूरा गुणनखंड हो जाए। हाँ, पॉइंट को कैसे करोगे? वो तो रियल नंबर हो जाएगा। देखो, ये समझ में आया ना? किसी वस्तु पर आवेश का, किसी वस्तु पर आवेश, उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। देखो, वस्तु पर है मतलब वस्तु पर, वस्तु क्या? आवेशित है। आवेशित है मतलब आवेश है उस पर। और इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश है, जानते हैं। तो वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणज। जो वस्तु पर कोई भी आवेश है तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका क्या होगा? पूर्ण गुणज। देखो समझाता हूं। जैसे Q इज इक्वल टू है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, कल बताया था, याद है? N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2e, 3e, 4e, कितना भी बढ़ा सकते हो, जितना इलेक्ट्रॉन चाहो उतना ला सकते हो। अब बताओ, ये क्या बताया था इसको? पूर्ण गुणज ना। गुणज है तो प्लस माइनस भी हो सकता है, तो ये क्या होगा? प्लस माइनस दोनों लगा सकते हो, प्लस में भी माइनस में भी। अब पूर्ण गुणज को क्या बताया था? ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, मतलब पॉइंट में नहीं आ सकता। तो Q नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं हो सकता। हो पाएगा क्या? नहीं। वैसे ही 3/4 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन, नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा ही। हाँ, यदि 4/2 किए तब है कि नहीं है? है, क्योंकि कट जाएगा, 2 दूनी 4, इसको बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। तो समझ में आया? किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ये वस्तु पर आवेश Q लिखे, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज मिला। Q इज इक्वल टू N इंटू ई, पढ़े हैं।
क्यू क्या है? किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, ये वाला है क्यू। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसी को बोलना है पूर्ण गुणज, क्योंकि प्लस में भी लेंगे माइनस में भी। सिर्फ लेना क्या चीज नहीं है? फ्रैक्शन, भिन्न नहीं लेना, क्योंकि भिन्न गुणज नहीं होगा। अब समझ में आया? और ये इलेक्ट्रॉन, तो किसी वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। याद हुआ परिभाषा? किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। क्लियर? मिटाऊं या लिखोगे? लिखोगे? चलो लिखो, आवेश का क्वांटीकरण लिखो, हेडिंग। क्या लिखे? कुछ नहीं लिखे? क्या लिखे? वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसको लिख लेना था। ये नॉट इक्वल टू है ना, मतलब ये नहीं हो सकता। लिख लिए? चलो टेस्ट जमा कर दो, जाओ। आवेशों का क्वांटीकरण समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा, एक कूलाम आवेश। एक कूलाम, एक कूलाम की परिभाषा क्या बना सकते हो बताओ? कल बता दिया था हमें एकांक वाला परिभाषा कैसे बनाना रहता है। एकांक मतलब बताया था पहले, एक लाना रहता है सबको। हमें क्या लाना है? एक कूलाम। अब ध्यान दो, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश का मात्रक है। आवेश के लिए यूज क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या लेते हैं? आई इंटू टी, आई इंटू टी। हमें इसके मदद से क्या बनाना है? एक कूलाम, क्योंकि यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में सी तो लिखोगे ही, क्योंकि आवेश है, आवेश का मात्रा कूलाम ही है, तो लास्ट में सी लिखेंगे। अब सी तो कितना सी आना चाहिए? 4, 5, 6, 12, 20, 1, क्योंकि हमें पूछा क्या है? एक कूलाम। एक कूलाम, क्यू बराबर क्या आना चाहिए? एक कूलाम। आएगा कैसे बताओ? हाँ, आई बराबर 1, टी बराबर 1, ये रहेगा तभी हमारा क्या मिलेगा? एक कूलाम आवेश। आई क्या चीज है? धारा। टी क्या है? समय। मतलब हम लोग धारा को कितना ले रहे हैं? 1, समय को 1। अब समय को मिनट में लेंगे कि सेकंड में कि घंटे में? सेकंड में। धारा को एम्पियर में। अब बनाओ परिभाषा। हाँ, वह मात्रा है जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है। बस हो गया। एक कूलाम आवेश, आवेश की वह मात्रा है जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा करने पर प्राप्त होती है। बन गया परिभाषा। अब बनाने आ जाएगा किसी भी चीज की परिभाषा, आराम से बना सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान देना, हमें लाना क्या चीज है? मात्रक लाना है, उसके हिसाब से सूत्र बैठाना। जैसे हमें यहाँ पर क्या लाना है? कूलाम। कूलाम कब मिलता है? क्यू, आवेश से मिलेगा। इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, आई इंटू टी, तभी हमें मिलेगा कूलाम। हमें इसको रखना क्या है? एक कूलाम, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1, टी को भी क्या करना पड़ेगा? 1। बना दिए। आई क्या है? धारा। टी क्या है? समय। तो 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्राप्त करने पर, मतलब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होगा? एक कूलाम आवेश होगा। समझ में आया? यहां से बता सकते हो, आवेश की वह मात्रा जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्राप्त करने पर प्राप्त होती है। प्रवाहित होती है, तो वही तो बोले क्या? अरे आवेश प्राप्त होगा, आवेश का कूलाम आवेश वह मात्रा है जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित प्राप्त होती है। ये आया। लिख लोगे या लिखाना पड़ेगा? लिखो तो फिर बताना क्या लिखे हो। हाँ, एक कूलाम, एक कूलाम। सबसे पहले इसको तो लिखोगे, जानते हैं Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। फिर यदि I इज इक्वल टू 1, T इज इक्वल टू 1, तो मान निकालना। चलो बताओ इसको क्या लिखे? क्या लिखे इस पर परिभाषा इसका, एक कूलाम की? क्या जो लिखे उसी को बताऊं? आवेश वह मात्रा है जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर
प्राप्त होती है। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, कल के लिए याद रहेगा। आवेश कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ऋण की इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी मतलब ऋण होगा कि धन? इलेक्ट्रॉन कम होगी मतलब धन, मतलब कंफर्म है। इसमें पूछूं नहीं बता रहा हूँ। चलो ये एक खत्म हो था, कहाँ चले? हाँ, आवेशों की आवेशों की योज्यता लिख लोगे ना? अरे आवेश योज्यता योज्यता योज्यता, ये पढ़ें क्या होता है? जैसे निकाय, कोई निकाय है, मान लो एन, क्योंकि निकाय तो पता है, एन लेते हैं बस, तो एन मान लेते हैं, एन आवेश। तो Q1 Q3 हम लोगों को पता होगा कि आप पूरे को गिन पाएंगे, इसलिए हमने मान लिया कहाँ तक है ये, एन। तो आवेशों को आवेशों की योज्यता मात्रा है जो पूरा योग, योग क्या होगा? Q3, इसको कर दो Qn, ये पूरे निकाय का योग। बताओ परिभाषा बनाओ। नहीं वैसा नहीं लगा कि ये डायरेक्ट इतना ही। हाँ परिभाषा बताओ ना क्या होगा? कुल आवेश, कुल आवेश, पूरे आवेशों का बीजगणितीय योग, खत्म। निकाय अभी बताया था, निकाय, निकाय में कितना आवेश है करके, निकाय का क्यू मतलब कुल आवेश, पूरे को एक बना दिए, कुल आवेश बन गया। किसी निकाय का कुल आवेश उनके बीजगणितीय योग का इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। देखो ये योग किए हैं ना, तो बीजगणित का ही तो योग कर रहे हो। तो किसी निकाय का कुल आवेश उनके बीजगणितीय योग का बराबर होता है। थ्योरी लिखोगे, माना किसी ने Q1 Qn, तब आवेश उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लिख लोगे? लिख कर दिखाओ, नहीं पहले बोल कर दिखाओ एक बार, तब लिखना। माना किसी निकाय में क्या होगा, Q1 Q2 Qn आवेश है, तब कुल आवेश बीजगणितीय योग के बराबर। लिख लोगे या लिखाना पड़ेगा? लिखो। कहाँ पर पहुंचे? ये परिभाषा बना कि नहीं बना? लिख लिए, कंफर्म, मिटाऊं। अब अगला है आवेशों की योज्यता, तो पढ़ लिए ना, एक और पढ़ा देता हूं, आवेश का संरक्षण नियम। हाँ, आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम। बताओ होता क्या है आवेश का संरक्षण नियम? वाह, देखो ये सेम ऊर्जा संरक्षण के नियम के जैसा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने पढ़ा है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज से गतिज या यांत्रिक, जो बनाना चाहो। सेम वैसी आवेश का संरक्षण नियम है। इसके अनुसार आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक से दूसरे में बदल सकते हैं, मतलब एक आवेश से दूसरे आवेश में बदल सकते हैं। मतलब प्लस है, प्लस को क्या बना सकते हो, ऋण, माइनस को प्लस। कैसे होगा समझो। देखो जैसे एक एग्जांपल बताया था कल परसों,
कांच की छड़ और रेशम, उल्टा बन गया रेशम, ये रेशम सही है, हंसा मत करो ना। अब चलो ये इसको ना मैं ये बनाता हूँ, कश्मीर, कश्मीर है ना। चलो ये क्या चीज है, कांच की छान, ये क्या चीज है, रेशम का कपड़ा। हाँ चलो अब बताओ, अभी इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, ये क्या है, जीरो, नेट आवेश क्या है, जीरो, नेट आवेश मतलब हाँ जीरो, कूल। अभी क्या है, दोनों पर जीरो है, तो देखो अभी उत्पन्न करेंगे और नष्ट भी करेंगे, करेंगे, आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, सिर्फ उसको बदल सकते हैं, ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट, सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं, प्लस है उसको माइनस में बदल सकते हैं, माइनस को प्लस में कर सकते हैं। देखो अब होगा कैसे, जैसे यहाँ पर कांच की छड़ है, रेशम से रगड़ दो तो इसका माइनस वाला कहाँ चला जाएगा, रेशम। अब देखो नेट आवेश जीरो है, मतलब जितना हमारे पास प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, माइनस चार्ज, तभी तो नेट आवेश जीरो है क्या, है ना। तो रगड़े तो इसका माइनस वाला कहाँ चला गया, रेशम पर चला गया, तो ये माइनस खत्म होगा कि नहीं होगा, हो गया, तो बच क्या गया यहाँ पर, प्लस वाला, देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। बताओ आवेश संरक्षण का नियम लगा है कि नहीं लगा, पहले नेट आवेश क्या था, जीरो था, हमने क्या किया, इसको आपस में रगड़े, तो इसका आवेश चेंज हो गया, इस पर प्लस बस बच गया और इस पर बस। तो देखो कांच की छड़ और रेशम को रगड़ने से पूर्व या पहले पर अलग अलग आवेश था, लेकिन समय था, में था, इसलिए नेट आवेश क्या था, जीरो था। यहाँ तक सब क्लियर है। कांच की छड़ को रगड़ने के पूर्व इस पर अलग अलग था लेकिन समान था, अलग अलग है माइनस दोनों है ना, इसलिए ऐसे, मतलब नेट आवेश क्या है, जीरो है, मतलब था। उसके बाद कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, कांच की छड़ पर जितना, कांच की छड़ पर जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर आ जाता है, आया, अलग अलग होगा क्या बताओ, तो नहीं होगा। मान लो यहाँ पर कांच की छड़ पर 5 धनावेश है, तो रेशम पर 4 ऋणावेश आएगा क्या, नहीं, कितना आएगा, 5 ही आएगा, और इसको तो पहले ही बता दिया था, इसमें का पूरा कहाँ जाएगा, रेशम में जाएगा। अब बताओ यहाँ पर अभी 5 था, टोटल क्या है, 5 धनावेश, तो 5 भी ऋणावेश भी था, 5 5 धनावेश है मतलब 5 ऋणावेश भी है, तभी तो वो बैलेंस जीरो था। अब रगड़े, रगड़ने के कारण क्या हुआ, जो इसका 5 ऋणावेश है वो निकल कर कहाँ गया, रेशम के कपड़े पर, तो रेशम के कपड़े पर कितना ऋणावेश, 5, इस पर धनावेश 5, अभी भी बैलेंस, ठीक, समझ आया। लिखोगे थ्योरी क्या, सुन लो, क्या लिखना था, हाँ, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में बदला जा सकता है। उदाहरण में लिखोगे कांच की छड़ और रेशम, हाँ सुनो पहले, उसके बाद उदाहरण में रेशम की छड़ और सॉरी कांच की छड़, क्या हुआ, गर्म हो गया, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, रेशम का कपड़ा और कांच की छड़, फिर नीचे से लिखना कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ने के पूर्व नेट आवेश क्या था, जीरो था, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, रगड़ने के बाद जितना ऋण आवेश क्या था, कांच की छड़ पर, उतना ऋण आवेश कहाँ चला गया, रेशम के कपड़े पर, और जितना ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर है उतना ही धन आवेश कहाँ है, कांच की छड़ पर, लिख लोगे। चलो फिलहाल ना इसका परिभाषा लिखो, इधर का मैं लिखा दूंगा। चलो अभी क्या पढ़ाया था, आवेश का संरक्षण नियम ना, अब आवेश का संरक्षण नियम, उसके बाद है एप्सिलॉन, बता दूं क्या,
लगभग इसका मान निकालना पड़ेगा, शायद 20-25 मिनट जाएगा। चलो कल पढ़ाता हूँ।